नमस्ते। नैना फैशन डिजाइनिंग में आपका स्वागत है। आज हम बोटनेक प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। प्रिंस कट बोटनेक की पेपर कटिंग करेंगे। ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 14.5। बैक नेक है 3 इंच, आर्म होल है 6 इंच। चेस्ट के अनुसार आपको लेना है 28 to 30। चेस्ट के लिए 6 इंच आर्म होल लेना है। 32 to 34 के लिए 6.5 लेना है। 36 to 38 के लिए 7 इंच लेना है। 40 to 42 के लिए 7.5 लेना है। 44 to 46 के लिए 8 इंच आर्म होल लेना है। तो 32 के लिए 6 इंच लिया है। यहाँ से शोल्डर लेंगे, 32 के लिए 7 इंच है। चेस्ट के अनुसार 28 to 30 के लिए शोल्डर लेना है 6.5। 32 to 34 के लिए 7 इंच लेना है। 36 to 38 के लिए 7.5 लेना है। 40 to 42 के लिए 8 इंच लेना है। 44 to 46 के लिए 8.5 लेना है। 48 to 50 के लिए 9 इंच लेना है। तो 32 के लिए 7 इंच है। अब नेक विड्थ देखेंगे। नेक विड्थ चेस्ट के अनुसार 28 to 30 के लिए 2.25 इंच लेना है। 32 to 34 के लिए 2.5 लेना है। 36 to 38 के लिए 2.25 इंच लेना है। 40 to 42 के लिए 3 इंच लेना है। 44 to 46 के लिए 3.25 इंच लेना है। तो 32 के लिए 2.5 लेना है। बाद में ये फ्रंट नेक है, यहाँ भी 2.5 लेना है। एक लाइन लेंगे सीधा, बैक नेक का शेप देंगे, फ्रंट नेक का शेप देंगे। यहाँ से चेस्ट है 32 का 4th हो गया 8 इंच। बॉडी मेजरमेंट है इसलिए हाफ इंच लूजिंग लिया है। सपोज आप ब्लाउज टू ब्लाउज कर रहे हैं तो हाफ इंच ये लेना नहीं है आपको। बाद में यहाँ से 1.5 मार्जिन लेना है। यहाँ से चेस्ट है 32 का 4th हो गया 8। बॉडी मेजरमेंट है इसलिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से 1.5 आपको मार्जिन लेना है। आप ब्लाउज टू ब्लाउज कर रहे हैं तो ये हाफ इंच लेना नहीं है। यहाँ से कमर राउंड है 28 का 4th हो गया 7 प्लस 1 इंच टक्स के लिए एंड 1.5 मार्जिन। ये सबके लिए सेम, मतलब कमर राउंड का 4th लेना है, बाद में 1 इंच टक्स के लिए एंड 1.5। ये आपको सेम सबके लिए लेना है, 1 इंच एंड 1.5। एक कटिंग की लाइन है, ये मार्जिन की लाइन है। यहाँ से 7 इंच लिया है तो यहाँ से भी 7 इंच लेना है। ये बैक आर्म होल का है और 1 इंच अंदर लेना है, ये फ्रंट आर्म होल के लिए है। ये सीधा ज्वाइन करना है। बाद में यहाँ से शोल्डर स्लोप देना है 3.4 पाउंड इंच फ्रंट आर्म होल। यहाँ से 1 इंच फ्रंट आर्म होल के लिए और बैक आर्म होल के लिए हाफ इंच। यहाँ से यहाँ का सेंटर। अब आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करना है।
ये बैक आर्म होल, ये फ्रंट आर्म होल। यहाँ तक आपका बैक हो गया। फ्रंट के लिए आपको यहाँ से एक टक्स आएगा, प्रिंस कट का टक्स आएगा ना। इसके लिए पहले क्या करना है, आपको यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए। बैक टक प्रिंस कट के लिए टक्स आएगा ऊपर का यहाँ, और यहाँ से 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि दोनों साइड में आपका 1-1 इंच आएगा ना। इसके लिए ऊपर आपका टक्स पॉइंट मार्क करना है। तो 32 चेस्ट है, उसका फोर्थ होता है 8 प्लस 1.5 करना है आपको, तो हो गया 9.5। तो ऊपर से आपका 9.5 के ऊपर मार्क करना है। मतलब आपका टक्स पॉइंट है 9, लेकिन आपका शोल्डर स्टिचिंग में 1/2 इंच जाएगा, इसलिए आपको 9.5 के ऊपर मार्क करना है। बाद में यहाँ से आपको आपका चेस्ट का 10 पार्ट लेना है। 32 का 10 पार्ट होगा 3.2 प्लस 1/2 इंच, मतलब 4 इंच हो गया। ये आपको सीधी लाइन देना है नीचे तक। यहाँ ये लाइन के साइड में 1 इंच देना है, और 1 इंच मतलब राइट में 1 इंच करना है, और लेफ्ट में 1 इंच करना है। यहाँ से प्रिंस कट का शेप देंगे। ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो यहाँ से आपका पाव इंच आपको कम करना है। यहाँ से पाव इंच मतलब 1/4 एंड 1/4 ये टक्स है, इसके लिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो ये बाद में आपको कट करना है। यहाँ से शोल्डर स्लोप, ये प्रिंस कट का मार्किंग हो गया है। अब कटिंग करेंगे। ये बैक नेक है, ये देखो आपका बैक नेक ऐसा रहेगा। अब सेंटर से कट करेंगे, मतलब बैक एंड फ्रंट अलग हो जाएगा। अब फ्रंट में क्या करना है, फ्रंट का नेक कट करना है। पहले फ्रंट आर्म होल कट करना है, प्रिंस कट का टक्स, यहाँ से पाव इंच कट करना है, यहाँ से पाव इंच कट करना है। अब ब्लाउज के ऊपर ये साइड, मतलब यहाँ से ये साइड आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन। यहाँ से ये साइड आपको एक्स्ट्रा रखना है ब्लाउज के ऊपर मार्जिन स्टिचिंग के लिए। ये आपका फ्रंट रेडी हो गया। बैक के लिए क्या करना है, बैक के लिए यहाँ से फ्रंट के लिए जो एक टक्स था ना, इसके लिए एक्स्ट्रा लिया था, तो इसमें तो ये टक्स नहीं है। यहाँ से 1/2 इंच कम करना है, और यहाँ से 1 इंच कट करना है। ये मतलब पहले से कमर का 4 प्लस 1 इंच पहले लिया था, वो सही है, लेकिन बाद में भी एक लिया था, वो एक्स्ट्रा है, वो कट करना है। यहाँ से 1.5 आपका मार्जिन है। यहाँ से बैक टक्स देना है, यहाँ का सेंटर लेना है,
दोनों साइड में हाफ हाफ इंच देना है। राइट में हाफ इंच, लेफ्ट में हाफ इंच, और ऊपर आपको 4 इंच करना है। सपोज आपका छोटा है, मतलब ऊपर का बैक का नेक छोटा है, तो आप 4.5 इंच भी ले सकते हैं। बैक नेक कटिंग करना है, यहाँ से 3 इंच है, यहाँ से शेप देंगे। बोट नेक का कर रहे हैं तो बैक में 2 डिजाइन आता है। ये कटिंग कंप्लीट हो गया है। स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव लेंथ है 9 इंच। स्लीव अस्तर वाली करनी है, इसलिए 9 + 1 इंच करना है, और विदाउट अस्तर का करना है तो 9 + 1.5 आपको, मतलब 1.5 एक्स्ट्रा लेना है। अस्तर वाला करना है तो 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। और आर्म होल 32 के लिए आता है 3 इंच। मतलब जिसका चेस्ट 22 to 24 के लिए आर्म होल आता है 2.5, 26 to 32 के लिए आता है 3 इंच, 34 to 38 के लिए 3.25 इंच, 40 to 42 के लिए आता है 3.5 इंच, 44 to 46 के लिए 3.25 इंच, और छोटे बच्चे के लिए आता है चेस्ट का 10 पार्ट लेना है। 32 साइज के लिए आता है 3 इंच। यहाँ से चेस्ट का 32 का 4 आता है 8 इंच, और अंदर 1.5 लेना है, और जहाँ से 1.5 अंदर लिया है वहाँ का सेंटर लेना है। यहाँ का सेंटर ये सेम आपको ऊपर मार्क करना है। ऊपर से 1-1 इंच मार्क करना है। आर्म होल का शेप देना है। यहाँ से स्लीव राउंड का हाफ लेना है। स्लीव राउंड है 9.5, तो 9.5 का हाफ करना है। प्लस 1.5 मार्जिन लेना है। कटिंग का पॉइंट, मार्जिन का पॉइंट। अब कटिंग करेंगे। ये आपका पेपर कटिंग कंप्लीट हो गया है। ये फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट, और ये स्लीव। अब ये अस्तर के ऊपर कट करना है। अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो ये अस्तर के ऊपर ऐसा न्यूज़पेपर लगा के लेना है। तो पहले क्या करना है आपको, आपका वन साइड कौन सा है, बैक है, और फ्रंट में हुक आएगा, तो बैक नेक है वो फ्रंट साइड में आपको लगवाना है। ये आपको याद रखना है पहले। तो वन साइड में रखना है और सब मार्किंग करके लेना है। ये बैक है, फ्रंट है, और ये स्लीव है। तो यहाँ से मैंने यहाँ लिख के रखा था कि कपड़े के ऊपर आपको 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है, तो ये आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन, और इस साइड में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये पूरा कटिंग करना है।
ये आपका कटिंग कंप्लीट हो गया है। ये आप मेन कपड़े के ऊपर लेंगे। मेन कपड़े के ऊपर आपको ये रखना है, फोल्ड के ऊपर बाक रखना है, ये आपको याद रखना है। बाकी आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो मतलब पाव इंच आपको एक्स्ट्रा कट करना है। मेरे पास थोड़ा कपड़ा कम है इसलिए कट टू कट कटिंग आ जाएगा आपको। तो ये मैं अभी कट करके लेती हूँ। ये सब आपको मेन कपड़े के ऊपर आपको अस्तर लगा के देना है स्टिचिंग के लिए। एक बात मतलब ये फ्रंट का है ना, इसको एक मार्क करके रखना है। ये फ्रंट की साइड है और ये फ्रंट की साइड है, मतलब ये आपकी मतलब ये परफेक्ट लगता है, आगे पीछे नहीं होता। इसके लिए ये रॉन्ग साइड भी है कपड़े की और फ्रंट साइड भी है, ये मार्क करके रखना है आपको। उल्टी साइड और फ्रंट साइड है, ये क्रॉस करके रखना है सब आपको। उल्टी साइड है, अब मेन कपड़े को अस्तर अटैच करके लेंगे ये, और बैक का ये मार्किंग करके लेना है टक का। ये अच्छे से ड्रॉ करके लेना है। दूसरी साइड में आपको करना है, ये अच्छे से ड्रॉ करके लेना है। अब मेन कपड़े के ऊपर आपको क्या करना है, सीधे के ऊपर सीधा रखना है, मतलब ये मेन कपड़े की ये सीधी साइड है, को सीधे के ऊपर सीधा ऐसा रखना है। और जो ड्रॉ किया है इसके ऊपर आपको स्टिच करना है। ये अच्छे से पिन लगा के लेना है। और आपको कैसे स्टिच करना है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे स्टिच करना है, और यहाँ से नीचे से 1/2 इंच आपको स्टिच करना है। आपको यहाँ से डोरी या लूप लगवाना है तो पहले से ही इसमें आपको डोरी लगवाना है और बाद में स्टिच करना है। मैं स्टिचिंग के टाइम आपको बताऊंगी। बैक नेक पलटी करना है तो ये सीधी साइड है, ये सीधे के ऊपर सीधा रखा है। यहाँ से 1/2 इंच स्टिच करना है नीचे से, और यहाँ से मैं डोरी लगवाऊंगी बीच में। आपको लूप लगवाना है तो पहले से ही लूप आपको रेडी करके रखना है। मैं डोरी यहाँ से फिक्स करके लिया है, यहाँ से ऐसे करके, ये देखो सेंटर में लगाया है डोरी, सेंटर में ऐसे करके। तो मैं स्टिच करूँगी यहाँ से ऐसे करके स्टिच करूँगी कि अंदर से डोरी भी फिक्स हो जाएगी। ये बैक का हो गया। बाद में यहाँ से ऐसा करके लेना है ये पैटर्न। ये आपको यहाँ से क्या करना है, ये पहले आपको फिक्स करके लेना है, कॉर्नर से आपको स्टिच करना है। पूरा कॉर्नर से आपको मेन कपड़े को अस्तर आपको फिक्स करके लेना है। ये सब यहाँ से ऐसा करके ये सब आपको फिक्स करना है मेन कपड़े को।
बाद में ऐसे रखना है क्योंकि आपको ये अटैच करना है। अटैच करते टाइम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये आपको समझ में आया है। ये आपका फ्रंट का हो गया। स्लीव का देखो, ये सीधी साइड है, सीधी साइड है, यहाँ से पलटी करना है, यहाँ से पलटी करना है। ये सीधी साइड है और ये सीधी, सीधे के ऊपर सीधा है, यहाँ से स्टिच करना है। ये भी सीधे के ऊपर सीधा है, ये सीधा है, सीधा है। 1/2 इंच आपको स्टिच करना है। आपका सही है कैसे पता चलेगा? आप ऐसे रखेंगे और आपने मार्किंग किया है फ्रंट, ये आमने सामने है तो आपकी स्लीव सही है। अब स्टिचिंग करेंगे। बैक का ये स्टिच हो गया है। यहाँ से आपको 1/2 इंच रख के ये कट करना है पूरा। 1/2 इंच रख के कट करना है। स्लीव के लिए मैंने ये 1/2 इंच स्टिच करके लिया है। क्या करना है, यहाँ से एक दाब टिप देना है। दाब टिप मतलब ये साइड जिस साइड में है इसके ऊपर आपको स्टिच करना है, इसके ऊपर ये कॉर्नर से आपको स्टिच करके लेना है। ये स्टिच करने के बाद आपको ऐसे करके वापस आपको इसके ऊपर स्टिच करना है। कॉर्नर से स्टिच करना है, यहाँ से स्टिच करना है। बाद में पिन लगा के यहाँ से पूरा कॉर्नर से स्टिच करना है। मेन कपड़े को अस्तर पूरा आपको स्टिच करके लेना है। दोनों स्लीव का सेम करना है। और ये अभी इस साइड से जो एक्स्ट्रा है वो कट करके लेंगे और बाद में ये और ये इसके ऊपर रख के स्टिच करना है। ये बाद में मैं बताऊंगी, पहले ये कट करके लेंगे और ये स्टिच करके लेंगे। हाँ, ये 1/2 इंच कट करने के बाद ऐसे थोड़े नोचे देना है। नोचेस ऐसे देना है कि हमने जो ये स्टिच किया उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अब ये पलटी कैसे करना है देखो, यहाँ से ऐसे करके ये कॉर्नर अंदर लेना है। ये देखो आपका ये रेडी हो गया है, बैक नेक और नीचे का पार्ट। अब इसके ऊपर दाब टिप देंगे, पूरा कॉर्नर से स्टिच करना है। यहाँ से कॉर्नर से स्टिच करना है, बाद में यहाँ से कॉर्नर से स्टिच करना है। ये स्टिच करने के बाद यहाँ से मेन कपड़े को अस्तर आपको अटैच करना है। कॉर्नर से पूरा स्टिच करके लेंगे। स्लीव का ये आपको दाब टिप देने के बाद वापस एक बार इसके ऊपर स्टिच करना है। ये स्टिच करना है। ये स्टिच करने के बाद ये पूरा आपको कॉर्नर से स्टिच करके लेना है, मतलब मेन कपड़े को अस्तर अटैच करके लेना है। ये मेन कपड़े का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करके लिया है। अब ये ऐसा रखना है कि ये आपकी नेक है, ये आर्म होल है, ये ऐसा रखना है और स्टिच करना है, मतलब ऐसे ऐसे करना है और पिन लगा के लेना है। ऐसे करना है और पिन लगा के लेना है। अब देखो इसके ऊपर जो मार्किंग किया है ना, इसके ऊपर आपको स्टिच करना है। नीचे से स्टिच करके जाना है, ऊपर से स्टिच करना नहीं है आपको, नीचे से आपको स्टिच करना है अच्छे से। मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। यहाँ से जो टक्स दिया था ना, यहाँ से आपको मतलब वो टक्स देना है, मतलब ये जो मार्किंग है वो मार्किंग करना है। एक टक्स के लिए ऐसे पकड़ना है और यहाँ से यहाँ तक आपको एक टक्स देना है गले के साइड में। फ्रंट के लिए गले के साइड में आपको ये मार्किंग करके लेना है, ऐसे करके यहाँ से, मतलब न्यूज़पेपर के ऊपर एक किया था ना वो टक्स है। टक्स आपको ऐसे सेंटर में पकड़ना है, सेंटर की लाइन है वो पकड़नी है, ऐसे पकड़ना है और यहाँ से टक्स देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ से लगवाने के लिए 1.5 इंच की आपको एक स्ट्रिप्स निकालनी है, ऐसे ही। ऐसे रखना है, ऐसे रखे, इसके ऊपर 1/2 इंच स्टिच करना है।
बाद में इसके ऊपर दाब टिप देके अंदर से आपको फोल्ड करके यहाँ से आप हेमिंग मतलब हाथ सिलाई कर सकते हैं या मशीन के ऊपर आप स्टिच कर सकते हो। इसके ऊपर ऐसे रखना है, ये मार्क किया है, ऐसे आपको स्टिच करके लेना है पूरा यहाँ से यहाँ तक। बाद में आपको ये पलटी करना है ऐसे अंदर से, यहाँ ऐसे फोल्ड करके लेना है ऐसे। यहाँ आप हेमिंग कर सकते हैं या मशीन चला सकते हैं, मतलब हाथ सिलाई कर सकते हैं आप। हुक पट्टी के लिए खाली अस्तर की 1.5 इंच की पट्टी निकालनी है। वो कितनी लगेगी यहाँ से देखना है, यहाँ से कितना है, यहाँ से है 7.5, तो मतलब आपको 9 या 9.5 आपको लंबाई से निकालना है। और विड्थ के लिए 1.5 आपको हुक के लिए लगेगा। और हुक आई के लिए आपको मेन कपड़ा और अस्तर लगेगा 9 इंच ही लगेगा, 9 या 9.5 आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ऐसे करके ये आपको कैसे रखना है, ये पहले मेन कपड़ों को कॉर्नर से आपको ये अटैच करके लेना है और बाद में स्टिच करना है। पट्टी और आई पट्टी लगा के लिए है। इसके ऊपर देखो ये आमने सामने होना चाहिए अच्छे से। अब यहाँ से आपको क्रॉस पट्टी लगवा के पाइपिंग करना है। 1.5 इंच की क्रॉस पट्टी निकाल के गले को पाइपिंग करके लेना है। बैक के लिए ये मेन कपड़े को अस्तर अटैच करके लिया है, एक टक्स दिया है, लेस लगवाई है। अब शोल्डर अटैच करना है, सीधे के ऊपर सीधा ज्वाइन करना है और यहाँ से हाफ स्टिच डबल स्टिच करना है 1/2 इंच। स्लीव अटैच करना है, स्लीव का सेंटर लेना है। एक फ्रंट साइड है, ये भी फ्रंट साइड है, तो सीधे के ऊपर सीधा रखना है और सेंटर से आपको स्टिच करना है। ये आपने जो स्टिच किया है आर्मोल का, ये पीछे होना चाहिए। ऐसे करके पिन लगा के आपको स्टिच करके लेना है। यहाँ से आपको 1/2 इंच मार्जिन लेना है, यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन लेके यहाँ से आपको ऐसे करके ये स्टिच करना है। सेंटर से आपको स्टिच करके लेना है, सेंटर से ऐसे स्टिच करना है, बाद में ऐसे आना है, ऐसे आना है और सेंटर में बाहर निकालना है। दोनों साइड में आपको सेम करना है, सेंटर लेना है और करना है। ये देखो ये सीधे के ऊपर सीधा, फ्रंट के ऊपर फ्रंट। स्लीव कैसे अटैच करेंगे, ये सेंटर टू सेंटर लेना है ऐसे और सेंटर से स्टिच करना है और रिटर्न रहना है, मतलब आपके डबल स्टिच हो जाएगी। फिटिंग का मार्किंग करना है, यहाँ से 1.5 1.5 इंच करना है, यहाँ से 1.5 इंच है, 1.5 यहाँ से 1.5 और यहाँ से एक लाइन देना है, यहाँ से एक लाइन देना है। सेम दूसरे साइड में सेम करना है आपको। यहाँ से 1.5 और यहाँ से 1.5 करके आपको यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर आपको डबल स्टिच करना है। ब्लाउज देखो कंप्लीट हो गया है, तो देखना है हमारा सही हुआ है नहीं। ये हमारा 38 का है, 38 चेस्ट का है। यहाँ से देखेंगे ये देखो 28 कमर का है, एकदम सही है। और रेडी होने के बाद ये ब्लाउज ऐसा दिखेगा। ये लटकन भी लगवाया है, ये ब्लाउज रेडी।